Hello bachcho, let's see this question. So our question says that draw a labeled circuit diagram of a simple electric motor and explain its working. In what way these simple electric motors are different from commercial motors? तो हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को एक सिंपल रे डायग्राम बनाना है या सर्किट डायग्राम बनाना है फॉर इलेक्ट्रिक मोटर और हमें उसके वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। एंड दूसरे केस में हमें ये बताना है कि जो सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर है वो कैसे डिफरेंट है हमारे कमर्शियल मोटर से। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम अपने की कंसेप्ट को देख लेते हैं। दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जिसमें हम अपने फिंगर्स का यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड का। इसमें ये जो हमारा फिंगर रहता है ये फोर फिंगर रहता है। फिर हम मिडिल फिंगर को यूज़ करते हैं एंड फाइनली वी यूज़ आवर थंब। एंड ये तीनों जो फिंगर्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और हमें जो ये फोर फिंगर रहता है ये रखना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अपने मिडिल फिंगर को हमें रखना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो थंब है हमारा ये हमें दे देता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें फोर्स का डायरेक्शन देता है कंडक्टर में जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हो और उसमें से करंट पास हो रहा हो। तो अब हम अपने इलेक्ट्रिक मोटर को यहाँ पर बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर में हम सबसे पहले अपने मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम अपना नॉर्थ पोल को रखते हैं एंड यहाँ पर अपने साउथ पोल को। फिर हम यहाँ से अपने एक कॉइल को यहाँ पर ले जाते हैं जो कि हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रहेगा। एंड ये जो कॉइल है हमारा ये एक ब्रशेस से कनेक्टेड रहता है। ये हमारा ब्रशेस है और ये ब्रशेस को हम सर्किट से कनेक्ट किए हुए रहते हैं अपने। और ये सर्किट में हमारा एक सोर्स रहता है डीसी सोर्स जो हमें कांस्टेंट करंट सप्लाई करता है। फिर इसे हम कनेक्ट कर देते हैं एक की से जो कि अभी क्लोज्ड है। एंड हमारा जो ये ब्रशेस है वी कैन राइट दिस ब्रशेस ये कनेक्टेड रहता है स्प्लिट रिंग से। ये हमारे स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड रहता है और ये जो हमारे स्प्लिट रिंग है ये कनेक्टेड रहते हैं एक्सेल से। वी कैन राइट देयर नेम्स दैट ये तो हमारा ब्रश हो गया। दिस इज ये जो हमारा हाफ ऑफ रिंग है दीज आर स्प्लिट रिंग्स। एंड ये जो निकला हुआ है ये दिस इज एक्सेल। वी कैन नेम दिस ब्रश एज एक्स एंड दिस ब्रश एज वाई। एंड ये जो हमारा है ये हमारा कॉयल है जिसमें से करंट अभी फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। एंड हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। तो अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे इस सर्किट में। तो हम देखेंगे कि जब हम अपने फोर फिंगर को इस डायरेक्शन में रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, अपने मिडिल फिंगर को हम रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमें जब अपने थंब को हम अलाइन करेंगे तो हमें मिलेगा कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये इस साइड के वायर के लिए तो वो है डाउनवर्ड। फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और जब हम इस वायर के लिए देखेंगे तो हम जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस वायर पे लगाएंगे तो हम देखेंगे हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। यानी जो ये हमारा आर्मेचर है अब दिस वन ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जैसे ही ये हमारा आर्मेचर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो हमारा जो स्प्लिट रिंग है वो भी इंटरचेंज हो जाएगा। ये वाई साइड में जो स्प्लिट रिंग है वो एक्स साइड में चल जाएगा, एक्स साइड वाला स्प्लिट रिंग हमारा वाई साइड में आ जाएगा। जिसके वजह से ये स्प्लिट रिंग के वजह से ही हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो इंटरचेंज हो जाएगा। करंट डायरेक्शन चेंजेस जिसके वजह से हमारा जो ये आर्मेचर है वो कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते रहेगा। और यही हमारे मोटर का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा।
जिसमें हम जब एक कांस्टेंट डीसी करंट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और इस केस में हमारा जो आर्मेचर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करते ही रहेगा जब तक हम ये स्विच को यहाँ पर ऑन किए हुए रहेंगे। सो ये हमारे इलेक्ट्रिक मोटर का एक्सप्लेनेशन हो गया एंड इसके वर्किंग का। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर और कमर्शियल मोटर्स में क्या डिफरेंस है। तो इसे हम अपने दो कॉलम में डिफाइन कर लेते हैं। दिस कॉलम विल बी फॉर सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर and this column will be for our commercial electric motor. तो जो सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर है हमारा, जो कि हमने पीछे देखा है अपने इस क्वेश्चन में ही, तो उसमें हम यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट को। परमानेंट मैग्नेट इज यूज्ड, बट हमारे जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर है इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की जरूरत होती है, इसी वजह से हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं। हमारा जो सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे आर्मेचर में वो रिस्पेक्टिवली लेस होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इज लेस, एंड जो हमारे कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं उसमें जो आर्मेचर होता है हमारा, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत हाई होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन द कॉइल। एंड हमारा जो थर्ड डिफरेंस होगा दैट विल बी, जो हमारा सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें हम सॉफ्ट आयरन को यूज नहीं करते हैं, बट हमारा जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें हम जो अपना कॉइल है उसको सॉफ्ट आयरन कोर पे ही हम लोग बाइंड करते हैं। यू कैन राइट हियर दैट कॉइल इज बाउंड अराउंड और सॉफ्ट आयरन कोर टू इंक्रीज, हम इसको इसीलिए यूज करते हैं टू इंक्रीज द पावर ऑफ मोटर। तो मोटर के पावर को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हम सॉफ्ट आयरन कोर में हमारे कॉइल्स को बाउंड आउट करते हैं। सो ये हमारे डिफरेंस हो गए सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर और कमर्शियल मोटर में। सो here we will conclude this question. Hope you all got this well. Best of luck.